हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इकोनॉमिक्स में क्लास 12th में है। बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें, लेकिन हम इसमें सिर्फ दो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। पहला है यूटिलिटी और दूसरा है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो पहले यूटिलिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी। A term in economics that refers to the total satisfaction or benefit from consuming a goods or service. Suppose करिए आपको भूख लगी है, you are hunger, और भूख लगी है और आप चपाती खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझिए 5 रोटी की भूख है। तो आप क्या करेंगे, रोटियां जब 5 खा लेंगे तो आपका क्या होगा, भूख शांत हो जाएगी, सेटिस्फैक्शन लेवल आपका कैसा होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यही है यूटिलिटी, जहां पर आप गुड्स और सर्विस का यूज करते हो। गुड्स का भी यूज कर सकते हो, सर्विस का भी यूज कर सकते हो। ये तो गुड्स वाला एग्जांपल लिया हमने, सर्विस वाला एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि सेटिस्फैक्शन पूरा होना चाहिए। जहां पे सेटिस्फैक्शन पूरा हो रहा है वहीं पे यूटिलिटी की डेफिनेशन पूरी हो जाती है, राइट। जैसे मान लीजिए मुझे एक अनार की यूटिलिटी है, उपयोगिता है, इसको खाने से मेरा पेट भर रहा है, तो ठीक है, इससे ये क्या हो गया, ये गुड्स हो गया, इससे मेरा पेट भर गया, यूटिलिटी कंप्लीट हो गई, मेरी उपयोगिता पूरी हो गई, सेटिस्फैक्शन लेवल कंप्लीट हो गया। इसकी जगह अगर 4 अनार होते, है ना, और 4 से अगर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो यूटिलिटी मेरी 4 अनार की होती। तो यूटिलिटी उपयोगिता होती है, गुड्स की भी हो सकती है, सर्विसेज की भी हो सकती है, और हर व्यक्ति की अलग अलग यूटिलिटी होती है। जरूरी नहीं सबकी एक जैसी यूटिलिटी हो। जैसे अगर हम देखें, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है हाइट में, कोई छोटा है, किसी का पेट बड़ा है तो किसी का छोटा है। हो सकता हो किसी की भूख 5 रोटी में मिट रही हो, किसी की 10 रोटी में, या किसी की 15 रोटी में। तो आप क्या देख रहे हो उसमें, व्हाट वी कैन सी, कि जो सेटिस्फैक्शन लेवल है सबका अलग अलग है। तो यूटिलिटी डिपेंड करती है सिचुएशंस पे, ह्यूमन बींग्स पे, या सर्कमस्टेंसेस अलग अलग प्रकार के रहते हैं, या कमोडिटी पे भी डिपेंड करती है। भाई आप समझो रोटी का साइज जो है वो बड़ा है और एक रोटी का साइज छोटा है, तो सीधी सी बात है, आप 5 रोटी खाने वाले हैं, अगर रोटी आपकी छोटी कर दी जाए तो आप 10 खा लोगे। तो ये सब कंडीशन पे डिपेंड करता है। अभी सिंपली आप इतना समझ लीजिए कि जहां पर आप गुड्स और सर्विसेज का यूज करते हैं और आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, वहीं पे यूटिलिटी पूरी हो जाती है। यूटिलिटी यही डेफिनेशन है जो हमारे इसमें लिखी हुई है, और ये आपको सभी जगह इसी प्रकार मिलेगी। अब यूटिलिटी को नापना कैसे है, मतलब मेजरमेंट कैसे होगा। तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूटिल्स में उसको मेजर किया जाता है। ये एक इमेजिनरी मेजरमेंट है, रियल में ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है। भाई जैसे आप वेट अगर वजन करोगे तो ग्राम, आप फिजिकली ग्राम रख सकते हो, देख सकते हो, लेकिन यूटिल्स एक इमेजिनरी मेजरमेंट है। तो इसमें एक मेजरमेंट है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, यूटिल्स में इसको मेजर करते हैं। तो मेजर करते हैं तो आप देखोगे डेफिनेशन में क्या लिखा है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एज्यूम्स दैट लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। तो इस यूटिलिटी को, उपयोगिता को नंबर्स में दिखाने के लिए हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का उपयोग करते हैं, नंबर्स में दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन चपाती का एग्जांपल ले रहे थे, यहां पे मैं लिख देता हूं 4 चपाती। अब 4 चपाती में, अब अगर हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की बात करें तो एक चपाती को हम यूटिल्स में नाप देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारी एक चपाती जो है वो कितना यूटिलिटी हमें दे रही है। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल, कितना हमें सेटिस्फाई कर रही है। तो पहले हम लिखेंगे 20 यूनिट्स, ठीक है। 20 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रही है जब पहली चपाती खा रहे हैं आप, ठीक है। दूसरी चपाती खाएंगे तो कितना सेटिस्फैक्शन लेवल देगी, दूसरी चपाती खाएंगे आप तो 15 यूनिट्स, 15 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन लेवल देगी। फिर तीसरी खाएंगे तो कितना देगी, अभी मैं बताऊंगा कि यूनिट्स कम क्यों होती जा रही है, 10 यूनिट्स। और चौथी खाएंगे तो 5 यूनिट्स। तो आप देखोगे
पहली चपाती से 20 यूनिट्स, मतलब 20 यूनिट्स ये हमने नापा हुआ है किसमें, सेटिस्फैक्शन लेवल में। भाई सीधी सी बात है, आपको बहुत जोर से भूख लगी है, आप पहली रोटी खाओगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे हाई होगा, दूसरी खाओगे तो थोड़ा कम होगा, तीसरी खाओगे थोड़ा और कम होगा, और जब पूरी खा लोगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपकी यूटिलिटी भी जीरो हो जाएगी, आपको फिर जरूरत ही नहीं उस कमोडिटी की, उस गुड्स की आपको जरूरत ही नहीं है। तो यही बात इसमें बता रहा हूं मैं, इसीलिए हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का यूज करते हैं यूटिल्स में नापने के लिए, क्योंकि हर चीज को मेजरमेंट भी जरूरी है। तो ये एक इमेजिनरी मेजरमेंट है, रियल में ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है सेटिस्फैक्शन का। जैसे अगर आप मनी की बात करोगे, मनी कितना भी आए लोगों को कम ही लगता है, तो ये वहां पे आप इसको यूज करोगे तो ये क्या होगा, ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि भाई सेटिस्फैक्शन लेवल आपका कभी पूरा ही नहीं होगा, पैसा तो जितना आएगा आपको कम ही लगेगा। तो हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं है, तो कुछ जगह और कुछ टर्म्स और कंडीशंस के साथ में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन लेवल को हम यहाँ पे नाप रहे हैं। पहली चपाती खाएंगे खूब सारा सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको, है ना, कभी आप एनालिसिस करके देखिएगा, खूब भूख लगी है, पहली चपाती खाएंगे तो खूब सेटिस्फैक्शन लेवल मिलेगा, और दूसरी खाएंगे उसी टाइम पे, उसी समय पे दूसरी खाएंगे, उतने ही साइज की खाएंगे, तो क्या होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि भूख आपकी कम हो गई। फिर तीसरी खाएंगे और कम हो गए, फिर 4 रोटी की भूख है, चारों खा लेंगे तो आपकी उपयोगिता यूटिलिटी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कंप्लीट हो गया, आपकी भूख मिट गई है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस नापने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं यूटिल्स में, ओके। और भी बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में, जैसे टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी के मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी सिंपली इस चीज को आप समझ लीजिए। एक चीज और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर की बात है, तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो हर बार क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में फेस्टिवल्स बहुत सारे आते हैं, तो उसके हिसाब से कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। मार्केट में कई प्रकार की नई नई चीजें आती हैं, पुरानी चीजें रिप्लेस होती हैं, तो उसमें भी कंज्यूमर जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना काफी है, थैंक यू।